झंझारपुर के एक गांव में विकसित कराया आपने। लेकिन ये जो खूबसूरती है पहले फेज की वोटिंग के बाद आप लोगों के सीटों के लिहाज से वैसे ही खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है या कोई चिंता की लकीर है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है या जो फीडबैक है जो हमारे कैंडिडेट्स थे या जो वोटर का लाइन भी आप देखे होंगे, बड़ी संख्या में महिलाएं निकल के वोट कर रही थी, या जो अन्य जो युवा हैं या अन्य लोग हैं वोट कर रहे थे, या हम लोगों का जो असेसमेंट है उसमें बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग फर्स्ट फेज में चुनाव जीत रहे हैं। और जीत ही नहीं रहे हैं, जीत का मार्जिन भी बड़ा होगा, ये भी मैं बता दूं। और उसका वजह ये है कि नीतीश कुमार या एनडीए सरकार पर लोगों का वो बिल्कुल दिख रहा था, जो भी हम लोगों ने काम किया, मैं इस 5 साल का भी बात कर रहा हूँ। और लोगों को ये भी लगता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहाँ नीतीश कुमार है, तो ये एक वो लोग ड्रीम कॉम्बिनेशन समझते हैं कि यही मोमेंट है बिहार का। ये एक फीलिंग है लोगों में कि ये मोमेंट नहीं चुकना है। बिहार वैसे ही बहुत माने इशूज रहे, ये रहे, लेकिन ये एक मोमेंट है। तो मुझे लगता है बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बड़े मार्जिन आप कह रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी और इंडिविजुअल कैंडिडेट के मार्जिन के बारे में? जी बिल्कुल, वो कैंडिडेट ही बोल रहा है। मैं ऐसे एक कैंडिडेट ने मुझे कहा जो पिछली बार चुनाव हार गए, तो मैंने उनको फ़ोन करके बात किया, डिटेल में बताने लगे। मुझे बोले कि मैं 50,000 से जीतूंगा। तो मैंने कहा 50,000 से कैसे आप जीतिएगा, ये तो लोकसभा टाइप हो गया ना, असेंबली में 50,000 से जीतना इट्स अ बिग मार्जिन। बोले कि आप रिजल्ट देखिएगा, मेरा मार्जिन यही होगा, क्योंकि सर्टेन वोट्स को लेकर के उसके अलावा सब वोट मुझे दे दिया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है, नॉर्मली मैं ये बात कभी रखा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर है जो लोग बिहार के राजनीति को समझते हैं, जो हम लोगों के लाइफ टाइम में वो एक क्रॉस कास्ट लाइन क्रॉस की, अपने एक्सेप्टेबिलिटी में, अपने पॉपुलरिटी में, अपने काम से। वो कोई ये 2 कास्ट है या ये एक कास्ट उनके साथ है या उनका अपना कास्ट है इसके साथ 2 कास्ट है, नहीं। वो एक क्रॉस कास्ट लाइन उनकी एक बिहारी वाली फीलिंग कह सकते हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर एक कम्युनिटी में रही। जो कम्युनिटी नहीं भी वोट दिया हो सकता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमेशा अप्रिशिएट किया उनके काम को। तो उनका एक पैन बिहार एक्सेप्टेबिलिटी नीतीश कुमार की रही, आप गौर करके देखिएगा तो वो एक कहीं न कहीं एक मेजर रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि जैसे उनसे पूछा जाए तो कि वो नीतीशवादी हैं। क्या इसका मतलब ये कि मतलब आप लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, कास्ट का बैरियर इस बार के भी चुनाव में टूटा? बिल्कुल टूटेगा, कास्ट बैरियर टूटेगा। और आप को मैं बताऊं, महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ये पहले नहीं था। वही चलता था कि ये कास्ट उधर, ये उधर, ये रिलीजन उधर, जो भी यही लाइन चलता था। तो वो पूरा इंक्लूड होता था। वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप में, उसमें तो कोई कास्ट नहीं है, उसमें तो कोई रिलीजन नहीं है। तो अगर वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आकर के वोट कर रही है और हम लोगों को भी फील होता है और लोगों को फील होता है, तो वो तो ये तो पिछले 10-15 साल की कहानी है ना। आगे इलेक्शन मैकेनिज्म को आपसे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नीतीश जी के चुनाव प्रचार के तरीके को समझें। तो अब तक लगभग ये नंबर्स के हिसाब से कहें कि 100 मुझे लगता है कि इट्स क्लोज टू 100। तो वो 10 बजे पटना से शुरू करते हैं, और क्योंकि 5 बजे से पहले पटना लौटना है, तो एवरेज 1 घंटा का एक सभा होता है। तो 5 से 6 मीटिंग उनका रेगुलर बिना ब्रेक के रहा। एक दिन पटना में बारिश भी हो गई, और उस दिन हम लोग का मैनिफेस्टो रिलीज था पटना। पहले तो हुआ कि आजकल मोबाइल या इससे आप बात करके एड्रेस कर दीजिए, तो फिर बात हुआ कि क्या रोड से चला जा सकता है। और वो पटना से निकल करके, और किसी कैंडिडेट को तो हम लोग बताए नहीं कि रोड से होगा, मीटिंग जहाँ जहाँ फिक्स था वो था। तो उसी 15-20 मिनट में या गाड़ी में जाते जाते ही कैंडिडेट से भी बात करें, इसी रोड से आएंगे। पटना से स्टार्ट किए, और हम लोग अगर वहाँ का ज्योग्राफी को आप जानते तो निकल करके हाजीपुर से और वैशाली होके, जंदहा होके, समस्तीपुर, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान विधानसभा एकदम लास्ट पॉइंट है खगड़िया के पास, और वहाँ से फिर पूरा दरभंगा क्रॉस करते हुए जितना विधानसभा उस बीच में था, फिर हाईवे पकड़कर इस रोड से लास्ट में सुपौल के पास हम लोग गए। अराउंड मुझे लगता है 250-300 किलोमीटर,
और जितने कैंडिडेट थे वो रोड पे थे। इट वाज मैंने कंप्लीट रोड शो कर दिया। और नेक्स्ट डे भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो यहाँ से पूरा मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना, लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर वो 2 दिन में बाय रोड ट्रैवल करके और रोड शो करते हुए वो 2 दिन की, क्योंकि 2 दिन हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं था। नीतीश जी के अंदर अगर इस चुनाव को लेकर अगर देखें तो एक जो राजनीतिक भूख होती है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट वाला, जो सब कुछ झोंक देना है चुनाव प्रचार के लिहाज से, क्या इस बार के चुनाव में भी वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि 2020 में, 2015 में? ना, अगर वो 100 मीटिंग के अराउंड रफली मैं चेक करूंगा कि उन्होंने किया है, ये इस बार टाइम भी कम था। अभी मैंने बताया कि 2 दिन जिस तरह से वो पटना से भी मोबाइल से फोन करके कर सकते थे, जो अन्य लोगों ने किया, उनसे 40 साल एज में, 30 साल एज में कम होंगे, 35 साल एज में। और नीतीश कुमार में अगर ये ड्राइव नहीं था तो 300 किलोमीटर 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो भी 74 के है, तो निकल करके कुछ आवश्यकता नहीं थी करने की। लेकिन वो ड्राइव नहीं होगा, वो कमिटमेंट नहीं होता, तो ये 2 दिन क्यों 600 किलोमीटर रोड पे चलते। पिछले लगभग हर इलेक्शन में मैंने देखा कि आप क्लोजली एकदम उनके साथ रहते हैं। इस बार के इलेक्शन की अगर बात करें तो कहाँ रैली करनी है, कहाँ जो सभा रखी गई है, क्या इश्यूज बोलने हैं, क्या करने हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्वॉल्वमेंट वैसे ही रहता है? फर्स्ट पार्ट कहाँ करनी है तो पार्टी में हम लोग तय करते हैं। वो हम लोगों को पार्टी में दे दिया है कि भाई इतना ये है, ये टाइम फ्रेम है, और उसमें फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है और उनके सामने रख देते हैं।